आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मनन के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ। एक बात की घटी। हम जानते हैं मरकुस 10 अध्याय के 17 पद से 22 पद तक एक वर्णन है धनी युवक के बारे में, जो यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है। घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को तू जानता है। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उसके बाद 23 पद से आगे लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो क्या धनवान लोग स्वर्ग नहीं जा सकते? ऐसा नहीं है। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए लिखा है। हर एक धनी व्यक्ति नरक जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं इब्राहिम बहुत धनी था, इसहाक बहुत धनी था, अय्यूब बहुत धनी था, लेकिन वे परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, इसलिए उनका जीवन बिल्कुल अलग जीवन है। हम यहाँ पर इस धनी युवक के बारे में देखते हैं। वो 10 आज्ञाओं को जानता था और मानता था, लेकिन फिर भी वो अनंत जीवन पाने के लिए वंचित हो गया। अनंत जीवन में नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एक बात की घटी थी, वो है धन के प्रति प्रेम, धन पर भरोसा रखना। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम जानते हैं मत्ती उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, 6 का 24 पद में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की तुलना इस संसार के धन से किया गया है। मनुष्य दोनों से प्रेम नहीं कर सकता, या फिर वो परमेश्वर से प्रेम करेगा या इस संसार के धन से, क्योंकि धन को भी यहाँ स्वामी कहा गया है, परमेश्वर को भी स्वामी कहा गया है। वो मनुष्य जो धनवान था, धनी युवक था, यीशु मसीह के पास आया था, वो अपने धन पर भरोसा रखता था। धन पर भरोसा रखने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। या फिर मनुष्य धन पर भरोसा रखे या परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। भजन संहिता 37 पद में लिखा है, 3 और 4 पद में, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। सच्चाई में मन लगाए रह, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान,
मतलब ये है कि हमारे जीवन में सुख देने वाला केवल परमेश्वर है। संसारिक धन हमको सुख नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर ही हमें सुख दे सकता है। सुख और शांति देने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए यहाँ लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को पूरा करेगा अर्थात हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो हम अच्छा काम करना चाहते हैं, उन बातों को परमेश्वर यहोवा पूरा करेगा। कई बार हम अच्छा काम हम चाहते हैं, अच्छी बात हम चाहते हमारे परिवार में, समाज में, कलीसिया में, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर यहोवा है जो हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। इसलिए धन पर भरोसा रखना परमेश्वर से दूर होना है, हमको यहोवा पर भरोसा रखना है। परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में लिखा हुआ है, जैसा मरकुस 12 अध्याय में भी लिखा हुआ है। 12 अध्याय के 30 पद में, मरकुस 12:30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6 पद में भी यही लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, जिससे तू जीवित रहे। व्यवस्था विवरण में ये बात जो लिखी हुई है कि परमेश्वर से प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे, अर्थात अनंत जीवन। यीशु मसीह के पास जो धनी युवक आया था, वह अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता था। उसके मन में एक लालसा थी, इच्छा थी, लेकिन वो इस बात से वंचित हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वह धन पर भरोसा रखता था, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, अर्थात अनंत जीवन को तू पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात लिखी हुई है 6 पद में, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मन का खतना, मन का खतना। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन यदि इस संसार की बातों पर लगा हुआ है तो कभी भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हमारा मन सांसारिक अभिलाषाओं पर मन लगा हुआ है, यदि हमारा मन पाप, बुराई, अधर्म में लगा हुआ है, तो कभी भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, हमारे मन का खतना होना भी जरूरी है। हमारा मन कहाँ है? रोमी उसके 8 अध्याय के 5 से 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पाप, बुराई, अधर्म पर यदि हम मन लगाते हैं, तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। इसलिए लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज हर एक मनुष्य को अपने जीवन में शांति चाहिए, और वो शांति केवल परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर का वचन दे सकता है,
यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार से चलते हैं और संसार की बातों पर भरोसा नहीं करते, धन पर भरोसा नहीं करते, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। वह धनी युवक जो यीशु मसीह के पास आया था, वह अपने धन पर भरोसा रखता था, धन से प्रेम रखता था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 3 अध्याय के 5 पद में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वह धनी युवक जो यीशु मसीह के पास आया था, वह अपने धन पर भरोसा रखता था। वह अपनी समझ का सहारा लिया। वो समझता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही हूँ। आज भी हम मसीही लोग भी शायद परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में जाते हैं, चर्च जाते हैं, और लेकिन हम समझते हैं कि हम सही हैं। उस धनी युवक का मन का खतना नहीं हुआ था। वह अपनी समझ का सहारा ले रहा था। वो सोचता था कि मैं सही हूँ, लेकिन उसका मन सांसारिक धन पर लगा हुआ था। मन का खतना अवश्य है। आज हम भी शायद हम अपने जीवन में देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम सही हैं। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, संगति करना, अनेक प्रकार के कार्यक्रम में हम सहभागी होते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हम अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं पर छोटी छोटी बातें हैं। शायद हम क्रोधित हो जाते हैं, कहीं पर हम चिड़चिड़ाते हैं, झुंझलाते हैं, बुरा मान जाते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। हमारा मन विचलित हो जाता है। कई बार हम दूसरों को भला बुरा कह देते हैं। हमारी जुबान पर भी लगाम नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में अनंत जीवन के लिए हमको वंचित कर सकती हैं। इसलिए हम सावधान रहें, परमेश्वर का भय माने और यहोवा पर भरोसा रखें और अपना जीवन शुद्ध और पवित्र रखने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा को भी अपने जीवन में स्थान दें। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। वचन में लिखा है, तुझ में एक बात की घटी है। हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम कहाँ पर गलत हैं। परमेश्वर का वचन आज भी हमें कहता है, तुझ में एक बात की घटी है। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।